हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है कि कागड़ा शैली को पढ़ चुके थे, जो कि संसार चंद की जो है कि शैली थी, जो गुलेर शैली के द्वारा विकसित की गई थी। तो संसार चंद को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कागड़ा शैली के लिए महत्वपूर्ण थे। 10 वर्ष की आयु में वो जो है कि गद्दी पर बैठे थे, तो वो 1775 ईस्वी का जो समय रहा है। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कागड़ा शैली को। तो कागड़ा शैली गढ़वाल शैली को जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। तो गढ़वाल शैली क्या है दोस्तों? तो गढ़वाल वर्तमान में किस राजा के अंतर्गत जो है कि विकसित हुई थी, किस राज्य के अंतर्गत जो है कि विकसित हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य में जो है कि गढ़वाल शैली को जो है विकसित किया गया था। या इस पे जो है चर्चित जो भी चित्र बने हुए हैं वो देखिए हैं। गढ़वाल शैली का गोवर्धन धारी जो है कृष्ण का जो है कि दृश्य है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भगवान कृष्ण को जो है कि गोवर्धन धारी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए जो है कि बनाया गया है, और ये महत्वपूर्ण रहा है यहाँ से। तो ये गोवर्धनधारी जो कृष्ण रहे हैं, इनका ये दृश्य बनाया गया। अभी पता चल जाएगा कि कौन क्या है किस तरीके से। तो गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की थी? तो श्री मुकुंद लाल बैरिस्टर के द्वारा 1908 ईस्वी में जो है गढ़वाल शैली की खोज की गई थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंच गया था? तो सुलेमान जो सिकोह था, वो गढ़वाल में जो है कि शरण लेके नहीं पहुंच गया था। जब युद्ध हुआ था तो इस समय वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ था, क्योंकि ये अपने युद्ध में पराजय हो गया था। तो इसलिए वो सुलेमान जो शासक थे, वो मुगल शहजादा के शरण में जो है कि पहुंच गए थे। अगला देखते हैं, मौलाराम की शैली का प्रसिद्ध कलाकार रहा है दोस्तों। तो मौलाराम जो है प्रसिद्ध कलाकार रहा है गढ़वाल शैली का, और ये इंपॉर्टेंट है। मौलाराम गढ़वाल शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार संसार चंद कागड़ा शैली के लिए महत्वपूर्ण थे, उसी तरीके से मौलाराम गढ़वाल शैली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं पूरे आपके राजस्थानी पहाड़ी चित्रकला को मिला करके। तो इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा। एक प्रश्न से जो है किसी का सिलेक्शन रुक सकता है, एक प्रश्न से किसी का सिलेक्शन हो सकता है, तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा। गढ़वाल शैली को किसने परास्त किया था? तो किसने परस्त किया? तो गढ़वाल शैली को जो है कि परस्तर जो है कि किया गया बैरिस्टर मुकुंद लाल के द्वारा। मौलाराम की कला में सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? तो बैरिस्टर मुकुंद लाल ने। सुनहरी और आंख मिचौली का प्रसिद्ध चित्र किसकी है? तो मानकू का है। सुनहरी और आंख मिचौली का जो खेल या उस तरीके से जो दृश्य दिखाया गया, वो मानकू के द्वारा जो है कि चित्रित किया गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये काफ़ी मतलब लगावदायक है, जो लोगों को अच्छा भी लगता है। अगला देखते हैं, स्त्री के मस्तक पर चंद्रकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? तो गढ़वाल शैली में जो है चंद्रकार जो है तिलक देखने को मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से किसी और शैली में ये नहीं है। तो ये शैली ही बताती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कहीं नहीं है। स्त्रियों के जो ललाट पे या उनके सिर के ये मस्तक वाले भाग पे जो है कि चांद के टुकड़े का जो है चंद्रकार एक तिलक लगाया हुआ दिखाया गया है। शहजादा के दरबार में कौन सा दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंच गए? तो रामदास जी थे, और उनका पुत्र जो है हरिदास था। अगला देखते हैं, गढ़ राजवंश का इतिहास एवं लेखक कौन थे? तो मौलाराम जी माने जाते हैं। मौलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृति के माथे पर वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्र में दिखाई देता है? तो गढ़वाल शैली में दिखाई देता है दोस्तों। गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? तो गढ़वाल जो चित्र शैली का जो मुख्य विषय रहा है, वो पुराण जो है कि है। गढ़वाल जो मुख्य शैली का जो विशेषता रहा है वो पुराण है। अगला देखते हैं, चंबा शैली, और ये छोटी शैली थी, इसलिए इसमें 2 शैली को इंक्लूड करके पढ़ा देते हैं, इसलिए कि अब चीज़ें अब 2 मिनट का 4 मिनट का तो लेक्चर होगा नहीं, कुछ नहीं तो 10 मिनट तक मैक्सिमम चाहिए लोगों को सीखने और लोगों को समझने की। तो चंबा शैली को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है चंबा नगर की स्थापना हुई है, या वहाँ पे जो है कि ये स्थित है। अगला एक ये फूलदार या उस तरीके से जो है दृश्य बनाए गए, जो रूमाल कलम के नाम से जो है जाना जाता है। चंबा जो है दोस्तों रूमालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, रूमाल कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है आपका चंबा, रूमाल कला। यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, और वो रुमाल कला से ही होगा, तो इसको आप लोग देखिएगा, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन यहाँ दब जाते हैं। रुमाल कला में काफ़ी हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि चिकनकारी है और भी कलाएं हैं, वस्त्र कला से जो संबंधित कलाएं रही हैं, तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये आप लोग देखिएगा। रुमाल कला वाला, चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1920 में ईस्वी में साहिल वर्मन के द्वारा जो है कि चंबा नगर की स्थापना की गई थी। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ? तो राजा उदय सिंह 1690 से 1720 के जो शासन काल में, टाइम ऑफ पीरियड जो था वो
सॉरी 1690 से 1720 का रहा है। उस समय उदय सिंह के द्वारा जो है कि इस तरीके का कार्य देखने को मिलता है। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो चंपावती का मंदिर है वो चंबा में ही स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। 14 सितंबर 1908 को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कहाँ हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी? तो ये चंबा में हुई थी दोस्तों। 14 सितंबर 1908 को जो भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो चंबा में हुई थी। चंबा की रेखाएं किस रंग में बनाई गई हैं? तो लाल व काला रंग का जो है कि प्रयोग इसमें बहुत सारा जो है कि देखने को मिलता है। चंबा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम ज्ञात है? तो यह दुर्गा का जो है कि नाम जो है कि यहाँ पे ज्ञात है, ये आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ प्रश्न भी बन गया है, चंबा किस लिए सर्वाधिक विख्यात रहा है? तो रुमालों के लिए विख्यात रहा है। ये प्रश्न को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और प्रैक्टिस सेट मारते हुए या कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको बिल्कुल दिख जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ है? तो 1782 से 1828 का जो समय रहा, इसमें भर भर के रुमालों पे जो है कि इस तरीके से फूल या गमले का फूल या इस तरीके से अंकन खूब हुआ है। चंबा में रुमालों पर कौन सी कला दिखाई गई है दोस्तों? काशितकारी। जो काशितकारी कला है वो चंबा की जो मुख्यतः जो शैली है रुमाली कला, जिस पे रुमालों पर जो कलाएं की जाती हैं वो काशितकारी वाली विधि से या काशितकारी जो है कला के द्वारा जो है कि दिखाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं अब तक के लिए। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो थाली को ढकने के लिए हो सकता है, जिसमें प्रसाद हो, कुछ भी चीज़ें उस तरीके से। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है? तो रंग महल में। जो चंबा के किस महल में चित्र बने हैं? तो रंग महल वाला जो चित्र है जो दिल्ली संग्रहालय में संग्रहित है दोस्तों। ये देखिएगा, ये छोटी छोटी शैलियाँ हैं लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन या प्रश्नों की जो भी हो मतलब वो गलत हो या मिस्टेक हो, तो आप इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार जो है रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। कुल्लू शैली क्या है? कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो है श्रेय रहा है दोस्तों, वो किसका रहा है? तो जेसी फ्रेंच जी का रहा है। कुल्लू शैली को आप लोग थोड़ा जो है कि ध्यानपूर्वक जो है कि देखने का प्रयास करिएगा। कुल्लू शैली में ये एक दृश्य दिखाया गया है और ये दृश्य है कुल्लू शैली राधा कृष्ण कुंज में। तो ये देख लीजिएगा आप। कुल्लट का प्राचीन नाम जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो कुल्लट का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो कुल्लाट के नाम से या कुल्लट के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लट या कुल्लाट माना जाता है। कुल्लू शैली का आरंभ हुआ है 1750 के लगभग का जो समय रहा है, इसी समय में जो हुआ है। कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो कुल्लू शैली के जो अनेक चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय पटियाला में संरक्षित है। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है राधा कृष्ण कुंज। राधा कृष्ण जो कुंज रहा है वो कुल्लू शैली का जो है आरंभिक चित्र देखने को मिलता है। अगली लाइन देखते हैं। कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरक स्रोत माना जाता है दोस्तों। तो प्रीतम सिंह को कुल्लू शैली का जो उन्नायक और प्रेरक जो स्रोत माना जाता है वो प्रीतम सिंह को माना जाता है। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकन किया है? तो सूजन के द्वारा जो है इसका अंकन किया गया सन 1810 में। हमीर हट चित्रावली सजनू ने किससे भेंट किया था? तो राजा ईश्वरी सेन को जो है कि भेंट किया था। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे के मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण हुआ है? तो भगवान का। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू और भगवान। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कुल्लू को मुख्यतः जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये बहुत देखने वाली बात है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने हुए चित्र, कुल्लू के लोक चित्र, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लोक चित्र से जो प्रश्न आते हैं। कुल्लू में भित्ति चित्र। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का अधिक प्रयोग हुआ है? तो मजनू नाम का जो एक वृक्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अगली जो है मंडी शैली है। तो मंडी शैली बड़ी है थोड़ी, नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको भी पढ़ लेते हैं मंडी शैली को भी। ओके दोस्तों, तो मंडी शैली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसको भी हम लोग आज ही पढ़ लेते हैं। मंडी शैली क्या है? तो कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य के चित्र प्राप्त होते हैं 17वीं शताब्दी में। जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट में किसका
प्रकाशित किया है, किसका जो चित्र प्रकाशित किया है, तो मंडी के राजा सिद्धसेन का जो है रूप चित्र जो है कि देखने को मिलता है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है, जो सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र रहा है दोस्तों, वो राजा केशव सेन का रूप चित्र जो है कि सबसे जो है कि महत्वपूर्ण रहा है। अगला देखते हैं, मंडी शैली पर किस शैली का अम्लांकन प्रभाव मिलता है, तो बसोहली का जो है अम्लांकन जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को सेवा में लगभग 1809 से 1810 के बीच कागड़ा का कौन सा चित्रकार आया था, तो सजनू आया था। ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की, तो सजनू के द्वारा जो है कि भेंट की गई थी। हमीर हट काव्य में वर्णन है, तो जो दोस्तों हमीर हट जो काव्य रहा है इसमें वर्णन क्या किया गया है, चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिजली से लड़ाई तथा मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार की है, तो वो कपूरगिरी की जो है कि वो जो है कपूरगिरी की मतलब जो भी चित्र श्रृंखला है जो इनके द्वारा जो है कि बनाया गया था। 1826 में मंडी के किस राजा ने जलपा तथा टरना के काली मंदिर में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था, तो जालिम सिंह के द्वारा जो है कि ये करवाया गया था। सन 1846 से 1851 के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने हैं, तो मंडी में बने हैं। राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध को प्राप्त था, मोहम्मद बख्श के द्वारा जो है कि ये किया गया था। दौलत तथा मोहम्मद कहाँ के चित्रकार थे, तो दौलत तथा मोहम्मद जो चित्रकार थे दोस्तों वो मंडी के चित्रकार थे। दमदम भवन कहाँ है, तो मंडी में है दोस्तों दमदम भवन। ये जम्बू शैली है दोस्तों, इसको नेक्स्ट जो है कि अगली जो है कि क्लास होगी इसमें हम लोग जम्बू शैली को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए जो है क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। 11 मिनट 52 सेकेंड 53 सेकेंड में जो है आपका 3 जो है क्लासेज जो है कि कंप्लीट हुई हैं, यानी 3 अलग अलग टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। तो इसी तरीके से जो है चीज़ों को वॉच करते रहिए और मैक्सिमम जो है लोगों को शेयर करने का प्रयास करिए। इसी के साथ जो है कि एक क्लास को समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर जो है इसके जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है और चीज़ों को जोड़ता हुआ जा रहा है। तो आप लोग उसको तो देखते हुए नीचे की तरफ अग्रसर होइए और चीज़ों को लिखते हुए चलिए। आप लोग लिखने के बाद वो चीज़ें जो है बेहतर हो जाती हैं याद करने, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको रटना भी पड़ेगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा मैक्सिमम रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा तैयार होगा। रिवीजन बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिवीजन के अलावा और कोई इसके लिए उपाय ही नहीं है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए।